किसान भाइयों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। आप जो मेरे पीछे मशीन देख पा रहे हो, इस मशीन से आप महीने के आसानी से 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो भी आप एग्रीकल्चर वेस्ट से। वो कैसे? आप अपने पराली का भूसा हो गया, गेहूं का भूसा हो गया, धान का भूसा हो गया, या फिर आप जो हमारा गन्ने का रस निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बचता है, उसको इस मशीन में डालकर बायोकोल में आप तब्दील कर सकते हैं, जिसको आप बाजार में काफी अच्छे रेटों में बेचकर काफी अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और बायोकोल की डिमांड अकेले भारत नहीं, विदेशों में भी बहुत ज्यादा है। और ये जो कारनामा किया है हमारे कार्तिक पाल भाई ने, पटियाला में जो रहते हैं, उन्होंने मशीन ये बनाई है। तो इस मशीन की पूरी डिटेल उनसे लेंगे, करते हैं वीडियो को शुरू। और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फॉलो करें। तो हमारे साथ हैं कार्तिक पाल भाई जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए एक बार। सर मेरा नाम कार्तिक पाल है, मेरी फर्म का नाम है सनी इंजीनियरिंग वर्क्स, पटियाला पंजाब में। हम यहाँ पे हमारी फैक्ट्री है जी। सर ये अभी तक हम जितनी भी मशीनें बनाते हैं थोड़ी फार्मर के रिलेटेड ही बनाते हैं, कि ताकि हम लोगों को रोजगार दे सके ज्यादा से ज्यादा। जी। हम मशीनें बनाते हैं गोबर से लकड़ी बनाने की, गोबर से खाद बनाने की जी। वो काफी लोगों को पता भी है हमारे बारे में। अब हमने ये तीसरी मशीन बनाई है। जितने भी अभी तक इंडिया में ब्रिकेट मशीन बनती थी, पैलेट मशीन बनती थी, सारी 50 लाख से ऊपर की रेंज की थी। हमने दुनिया की सबसे सस्ती मशीन बनाई है 4.5 लाख की रेंज में, जिसको हम बोलते हैं बायोकोल ब्रिकेटिंग मशीन। जिसको आप चावल के छिलके से, लकड़ी के पाउडर से, गन्ने की मैली से, पराली से, गोबर से, किसी भी सूखे माल से आप ऐसे कोयले में तब्दील कर सकते हो जी। इसमें तीन चार चीजें देखने का वो सिचुएशन होती है कि इसमें आपको माल का साइज 1 mm से लेकर 4 mm रखना है। माल का पार्टिकल साइज और मॉइस्चर 5 से 8% के बीच में रहना चाहिए। बहुत बढ़िया आपका ऐसे माल बनेगा। और जब ये माल जलता है, एक तो 35 रुपए किलो वाले कोयले की बिल्कुल कंपैरिजन में चलता है जी। हमने 35 रुपए किलो वाले कोयले को 8 से 9 रुपए किलो में बना दिया जी। और मार्केट में जितने भी ब्रिकेट और पैलेट बन रहे हैं सब में मॉइस्चर रह जाता है। हमारे हाथ वाले माल के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बीच में छेद भी है, जैसे पहले गोबर की लकड़ी वाली मशीन में किया था जी। इसका साइंस ये है कि अगर माल जब जलेगा तो उसको एयर पास होगी तो ये पोल्यूशन नहीं करेगा। जो छेद आपने बीच में रखा है वो स्मोक नहीं करेगा जी, स्मोकलेस बन गया ये जी जी। तो ये अपनी ग्रीन एनर्जी में आ गया जी। अब इसकी जो डिमांड है वहाँ पे वो इसकी बता देता हूँ जी। जितने भी अपने बड़े बड़े भट्टे हैं जी, जितने भी बड़े बड़े बॉयलर्स हैं, डाइंग हाउस है, केमिकल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जी, केमिकल प्लांट है और अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जी। सब जगह जहाँ पे कोयला लग रहा है जी, उसकी जगह रिप्लेसमेंट में हमने ये कोयले को लाना जी। ये कोयला हमारा अभी जो इस टाइम रेट क्या पड़ रहा है, मान लो मैं चावल की भूसी से बना रहा हूँ जी। चावल की भूसी का जो रेट है अभी 3 रुपए 80 पैसे है जी। अगर मैं इसको अपनी मशीन में डालता हूँ तो मेरे को 1 रुपए किलो का खर्चा पड़ता है इसको बनाने का जी। हाँ जी जी। तो मेरे को 4 रुपए 80 पैसे पड़ गया जी। और मेरे बिकता है होलसेल रेट में 8 से 9 रुपए किलो जी। अगर आम कस्टमर है इसको लेके जाता है 12 से 14 रुपए किलो जी। मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट है, यानी डबल हो गया है जी। डबल प्रॉफिट हो गया, डबल प्रॉफिट हो गया तो डबल प्रॉफिट किसान को हो गया। काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया। अभी तक इतने कम लागत में ऐसा उद्योग कोई मिलेगा नहीं जी, जो 365 दिन चलेगा जी। दूसरी बात बाबूजी, जितने भी बड़े बड़े होटल तंदूर हैं अपने जी, बारबेक्यू वाले हैं, वो इस माल को बड़े खुशी खुशी लेके जाएंगे, क्योंकि ये स्मोकलेस है तो लोग पसंद नहीं करते कि खाने वाली चीज में धुआं आए जी, उसका स्मोकी फ्लेवर आए ज्यादा जी। तो वो चाहते हैं कि भाई वो केमिकल फ्री रहे जी। तो इस वजह से हमने कोयले की जगह इसको रिप्लेस किया जी। ये इसकी जलने की ताकत कम से कम 3 से 4 घंटे की है। कोयले के मुकाबले ही है। 35 रुपए किलो वाला जो कोयला है वो 4 घंटे वो भी चलता है। हमारा ये चावल के छिलके का भी 4 घंटे ही चलता है जी। मतलब इसका काम ये है, जितने भी अभी तक माल बनते थे वो एक टाइम पे बुझ जाता था, ये सुलगेगा जी, ये लाल रहता है जी। हम बारबेक्यू में लगा के भी आपको वीडियो दिखाएंगे जी, जो बारबेक्यू में हमने इसको टेस्ट किया हुआ है जी, सुलगने की जो ताकत दिखाई हुई है जी। यानी कहीं ना कहीं आपने किसानों के लिए एक अच्छी मशीन बनाई है कि जो वेस्ट बच जाता था उनका खेत में ही रह जाता था, हम तो उससे वो एक अच्छी इनकम है जो जनरेट कर सकते हैं। हम एक्चुअली ये चीज करना चाह रहे थे कि भाई जो फार्मर का जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, जैसे पराली को जला रहे हैं जी, आप देख रहे हो मेरे पास कितना ढेर लगा हुआ है पराली का, हम पराली को क्रश करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं जी। बट बात ये समझने वाली है कि हम इसको एक अच्छी फॉर्म में फ्यूल में चेंज करना चाहते हैं जी। हम इसको स्मोकलेस बनाना चाहते हैं। हम इसको ऐसे नहीं कि हम इसको जला रहे हैं, खुला जला रहे हैं और उससे धुआं हो रहा है, पोल्यूशन भी हो रहा है, और जो चीज जलने की ताकत आधा घंटा थी वो
3 से 4 घंटा होगी। जी नेचुरली बात है, बॉयलर में और बाकी जगहों पे एफिशिएंसी चाहिए, माल कम लगे पर चलने की ताकत बढ़ जाए। जी जी वो चीज है, वो चीज करना चाहते हैं। जी। ये गोबर से भी बना सकते हैं ये इसमें? गोबर से भी बना सकते हैं जी। गोबर जो आधा घंटा चलता था आपका उपला, जी। आज 2 घंटे 45 मिनट चल रहा है, सिर्फ इसी की बदौलत। जी हमने किया क्या है, ये थोड़ा प्रोसेस बताना चाहूंगा। जी हमने माल डाला इसके अंदर, जी माल के अंदर मॉइस्चर 5 से 8% है। जी पार्टिकल साइज इसका 1 से 4 mm के बीच में। जी हमने माल को 400 डिग्री के टेम्परेचर से गुजारा, इसमें हीटर लगे हुए हैं। जी एक माल के अंदर प्रॉपर्टी होती है, चाहे एग्रीकल्चर वेस्ट हो चाहे ऑर्गेनिक, उसके अंदर प्रॉपर्टी है लिग्निन, जी जो कि अपने माल के अंदर पदार्थ होता है जो धुआं करता है, जी पोल्यूशन करता है। जी उसको मैंने धुआं तो करने दिया नहीं, उसको मैंने माल को जोड़ने का काम ले लिया। जी जब जोड़ने का काम ले लिया, इसको मैंने कोयले की फॉर्म दे दी, इसके अंदर कार्बन बढ़ गया। जी कार्बन बढ़ गया तो माल स्मोकलेस हो गया जी और उसकी जलने की ताकत बढ़ गई। जी जी बस हमने उसी माल को, उसकी फॉर्म को चेंज करके, उसको ट्रीटमेंट करके बस ब्लैक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जी जिसको हम बोलते हैं बायोकोल ब्रिकेट। बायोकोल। इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, जैसे इंडिया में और फॉरेन में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। भाजी जो इसकी डिमांड है ज्यादातर फॉरेन में बारबेक्यूज में है। जी एक्चुअली वहाँ पे लोग जो है ग्रिल्ड खाना पसंद करते हैं, जी तो वहाँ पे ये वाला फ्यूल यूज होता है। जी वो चाहते नहीं कि उसमें एक भी चिंगारी निकले, जी जी स्मोकलेस हो। स्मोकलेस तभी होगा बाहर से टॉरिफाइड होगा, जी। बीच में से हॉल होगा। आपने ये जो आपकी मशीन है सबसे छोटी मशीन है या इससे छोटी मशीन भी आपने बनाई? सबसे बड़ी मशीन है, इसकी घंटे में प्रोडक्शन 500 किलो है। ये 30 HP की मोटर है। एक घंटे का कितना है जी? 500 किलो ठीक है पर घंटा जी। ये 30 HP की मशीन है। जितने भी बड़े बड़े राइस शेलर हैं वो ये मशीनें ले रहे हैं मेरे से। जी राइस शेलर वाला कहता है मेरे छिलके का रेट तो मिला नहीं इस बार, तो हम इस बार ये मशीनें लगा के ब्रिकेट बनानी शुरू कर दें। जी और जितने भी बड़े बड़े जितने भी डेयरी फार्म वाले हैं, पोल्ट्री फार्म वाला, वो चावल का छिलका अपनी मुर्गी की पीठ के नीचे बिछाता है, जी वो भी ये माल ले रहा है। वो भट्टों को सप्लाई कर रहा है। जो उसका 2 रुपए किलो वाला माल था 9 रुपए किलो बिकना शुरू हो गया। जी मतलब जितने भी 100 मिल है, जिनका आरा मिल है, जी जो लकड़ी का बुरादे का काम करते हैं, जी वो भी इस माल को बना के अपने वेस्ट से बना सकते हैं, अपने ही बॉलरों में यूज कर सकते हैं। जी मतलब कई लोग तो इसका जो कस्टमर है ना, कोई लोग तो अपने आप में ही है, जी कई लोग जो लोग जिनको फ्यूल के बारे में नॉलेज है वो इसको बेचने में सक्षम हो रहे हैं। ये चीज है। तो आपके हिसाब से जैसे आपने बताया भी ये जो मशीन है तकरीबन सेलर वाले ले रहे हैं, तो किसान के लिए क्या ये सही है या इससे छोटे वाला मॉडल लें? बाबूजी बात ये है कि सबसे छोटा मॉडल 4.5, ये जो अपना मॉडल है सही मॉडल तो यही है, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी तरह का माल चलता है। जी 30 HP की मोटर है, 4.5 लाख की मशीन है, 40 बाई 40 का शेड चाहिए, 30 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए। जी पर अगर मैं इससे छोटे से आता हूँ, जिस भाई ने गौशाला है, उसका गौशाला है, उसका गोबर है, जी उसने 15 HP का मॉडल दे सकता हूँ, जी वो अपना है 3,90,000 का। जी और जिस भाई ने अपना मॉडल लेना है कि मेरे को 20 HP का चाहिए, जी। मेरे पास 20 किलोवाट का कनेक्शन है, जी। तो उस भाई को मैं वो भी दे सकता हूँ। वो अपना 4 लाख का मॉडल है, ज्यादा फर्क नहीं है जी, 390 और 4 लाख में। पर वो 20 HP वो अपने बंदे के ऊपर है, मैंने कैसा मटेरियल चलाना है, हम उस हिसाब से उसको रिकमेंडेशन करेंगे। जी जी जी। इसमें फिर आपने मोटर कौन सी कंपनी की यूज किया है? इसमें हम मोटर क्रॉम्पटन की या हैवेल्स की, दोनों में से कोई भी एक देंगे। वो उनकी चॉइस है, भी कोई भी आप लगवा सकते हैं। और इसमें आपको एक और चीज दिखाएंगे, ये हमारा ड्रायर है। जी इसमें सबसे बड़ी बात है, ये ड्रायर में हमने ड्रायर में हीटर लगा दिए। पहले हमने इसके जितनी वीडियो बनाई है, पहले हमने आग जला दी। जी हमने आगे सेफली नहीं लगी, इसके नीचे आग जलाने के लिए हमने इसके नीचे हीटर लगा दिया। जी जो ड्रायर पाइप लगे हुए हैं, हाँ जी, ये हीटर है, ये हीटर है। जी ये हमने किस लिए बनाया है, जैसे सर्दियों का और बारिश का टाइम का मौसम होता है, जी लोगों ने माल अपने शेड के नीचे रखा हुआ है, जी अबे माल में पड़े पड़े मॉइस्चर बढ़ जाता है, जी मतलब इसमें हवा वाला मॉइस्चर बढ़ जाता है, जी और वो बारिश के टाइम में हमें ये फिनिशिंग नहीं मिलती। फिर जी अगर हमने मॉइस्चर वाला माल डाल दिया, स्टीम भी ज्यादा बनेगी। तो हमने क्या किया, हमने माल को ड्रायर में डाला, इसमें हीटर ऑन कर दिए, माल 15 मिनट ड्रायर में घुमाया, बाहर निकाला, अपनी मशीन में डाल दिया। अभी तो मेरे पास गर्मियों का मौसम है, कोई ड्रायर चलाने की जरूरत ही नहीं है। जी जी ये सर्दियों में और बारिश के टाइम में जरूरत है। जैसे आपने बताया भी मॉइस्चर की वजह से क्या दिक्कत आती है अगर आपने मॉइस्चर वाला माल इसमें डाल दिया तो? मॉइस्चर की वजह से बहुत दिक्कत आती है, जो अपना जो माल है उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। जी जैसे अभी आपको मैं माल दिखा रहा हूँ, ये माल है मेरा, ये कितना बढ़िया फिनिशिंग वाला है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं है था। हमने 5 से 8% मॉइस्चर मेंटेन रखना है। पर ये वाला जो माल है, इसमें आप देखो कि मॉइस्चर कितना ज्यादा है, क्रैक आ रहे हैं ना इसमें। जी इसको भुरना भी आसान है। जी देखिए ये भुर भी, ये आराम से भुर जाएगा। जी जी जी। तो इसमें मॉइस्चर की वजह से फिनिशिंग जलेगा ये भी माल, जी पर फिनिशिंग नहीं आ रही। जी जी, यानी एक जो फिनिशिंग आनी चाहिए वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, अपनी वो नहीं आएगी। अगर मॉइस्चर ना हुआ तो अपना फिनिशिंग वाला माल बॉडी और जब सबसे अच्छा आएगा। हाँ, अब कई लोग आपसे एक और चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।
कई लोग बोलते हैं कि कार्तिक जी आप तो ब्रिकेट बना रहे हो, हमें तो चाहिए थे पैलेट, जी है ना। तो हमें तो वो पैलेट तो होते हैं छोटे, जी वो तो टुकड़े चाहिए होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन लोगों को बोला वो रहा सामने मेरा क्रशर, जी वो क्रशर मेरा 3 HP का है, जी ये पैलेट को हम उसके अंदर डाल लेंगे, ये ब्रिकेट को इसके अंदर डाल लेंगे। जी नीचे हमारी 4 mm की जाली या 8 mm की जाली लगी होगी, वो उसके टुकड़े करके नीचे डाल जी। देगा, ऐसे ऐसे टुकड़े आ जाएंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आ जाएंगे। जी जी तो ये हमें पैलेट का भी हमारा काम हो गया। जी मतलब मैं अभी तक ये जो मशीनें आती थी, ब्रिकेट की मशीन आती थी 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक प्रोजेक्ट था। जी पैलेट का जो प्रोजेक्ट है 15 लाख से लेकर 50 लाख तक है। जी मैंने दोनों पैलेट कम ब्रिकेट दोनों बना दिए। मैंने 5.5 से 6 लाख के बीच में दोनों प्लांट बना दिए, जी और दोनों प्लांटों में जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं और जो हम माल बना रहे हैं, जो हमारी मशीनरी है, जी वो पूरे दुनिया में कोई नहीं कर रहा, जी हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। जी जी जी। तो यहाँ पर सर मैं आपको एक बात पूछता हूँ, जैसे कोई फार्मर आपसे वीडियो देख के मशीन खरीद रहा जी है, जी तो उसको माल बेचने में अगर कोई दिक्कत परेशानी है, ये कहाँ वो माल बेचेगा? क्योंकि देखो नया फार्मर कोई बिजनेस शुरू करता है इस मशीन को लेके, जी। उसको पता भी नहीं अभी मार्केट में कहाँ बेचना है, क्या जी, जी, रेट देना है, उसमें क्या आप हेल्प कर सकते हो कुछ? भाजी हमारे पास जितने भी लोग मशीन लेते हैं, हमारे पास इंक्वायरी आती है। जी मान लो अभी मैंने एक पंचकुला का बंदा है, जी। उसको अभी मैंने उसने भी स्टार्टअप किया था, जी तो मैंने उसको बोला था कि भाई तू काम स्टार्ट कर। जी। उसने काम स्टार्ट किया भाजी। काम स्टार्ट करने के बाद मैंने अब उसके पास बंदे भेजने शुरू कर दिए कि भैया जिनको सैंपल चाहिए, कोई मेरे से 5 टन मांगता है, कोई 10 टन मांगता है। अब अपने लुधियाना इंडस्ट्री इतनी है, वो कहते हैं कि जो ड्राइंग हाउस में भाजी हमें तो 5 टन माल चाहिए बॉयलर में चलाने के लिए। जी अब मैं तो इतना दे नहीं सकता, तो मैं उनका नंबर दे देता हूँ, 5 टन माल वहां से डालो। जी। तो मैं ऐसी कस्टमर रिकमेंडेशन देता हूँ अकॉर्डिंग टू द प्लेस, जहाँ से जो बंदा मशीन लगाएगा उसके जो आसपास के लोग मेरे को फोन करेंगे, मैं उनको वो पास ऑन करता रहूंगा, वहां से माल ले लो जी। ताकि जो आपसे मशीन लेके जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। हाँ। उनकी आप हेल्प पूरी करते हो कि उनका माल अच्छा पहली निकले। बात बाबूजी, कोई ऐसा बंदा मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। मैं 200 से 300 यूनिट लगा चुका हूँ जी। कि जिस बंदे ने मेरे को वो ये बोला है कि माल नहीं बिक रहा, जी जी जी। नहीं, टिकटों पे बिक रहा है माल। वो तो आपकी बात सही है। कई बार कोई ऐसा फार्मर लगा लेता है जिसको बाहर मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वहाँ हमारा क्वेश्चन उसको उनके हम लिए था। उसको हम हेल्प करेंगे, इस जी। चीज में हम हेल्प करते हैं कि जी। देखो स्टार्टिंग तो करनी पड़ती है, कहीं ना जी। कहीं से करनी पड़ती है। उसको हम ये हेल्प करेंगे कि उसका माल, जैसे हमारे से कोई डिमांड कर रहा है माल लेने की, तो हम उसका नंबर दे देंगे कि हमारी मशीन वहाँ पे चल रही है, आप जाके वहाँ से हमारा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। मटीरियल तो सर एक बार अपना नंबर जरूर बता दीजिए, अगर कोई फार्मर ये मशीन लेना चाहता है, और लेने का क्या प्रोसेस है वो भी हमें बता दीजिए। सर हमारी मशीन जो है, पहली बात तो बुकिंग पे रहती है जी मेरा कॉलिंग नंबर है 9878072154, 9878072154। मेरा नाम है कार्तिक पाल, पटियाला पंजाब में सिचुएटेड हो। C55 फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल एरिया में मेरी फैक्ट्री है। जी। आप मेरे पास जब मर्जी आ सकते हो, मेरी मशीन को विजिट कर सकते हो। अगर हम आपका फोन भी ना उठा पाए, जी बहुत रश होता है हमारे पास, तो आप हमारे पास इस लोकेशन पे आओ, लाइव शो लाइव वीडियो दिखेगी जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। जी। हम आपको कॉलिंग उठाएं चाहे ना उठाएं, आप जब मर्जी यहाँ पे आप हमारे से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक हमारी टाइमिंग रहती है। अब हमारी पूरी टीम रहती है, आप हमारे पास आओ, विजिट करो। देखने का कोई मोल नहीं है, कोई प्राइस नहीं है, आप देखो परखो और मशीन बुक करा के जाओ। यानी यहाँ मशीन चला के देखो आप, जी, अगर बिल्कुल। आपको अच्छी लगती है तो बुक करा के जाओ। बिल्कुल बुक करा के जाओ। बुकिंग में कितने दिनों बाद मिल जाएगी उनको? मशीन 15 दिनों बाद चल जाएगी आफ्टर बुकिंग। संडे को हमारा क्लोज होता है, जी। सिर्फ हम वर्किंग डेज में काम करते हैं, आप जब मर्जी आ सकते हो। जी जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छी जानकारी हमारे किसानों को दी, और एक अच्छी मशीन है जो आप फार्मर्स के लिए लेके आए हैं। जी सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ कार्तिक पाल भाई जी, जिन्होंने बताया कि कैसे आप इस मशीन को लगाकर आसानी से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जो हमारे युवा अभी बेरोजगार हैं वो भी एक बार यहाँ इनके फार्म पे आकर विजिट जरूर कीजिएगा, कैसे आप इसको लगाकर आसानी से आप अपना बिजनेस है जो रन कर सकते हो। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।